जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष जुलाई महीने का राशिफल लेकर के। जुलाई महीने को कैसे प्लान करें, ग्रहों की चाल के आधार पर इसमें क्या प्लान बनाएं, उसमें हम आपकी मदद करेंगे। इस महीने जानेंगे आपका स्वास्थ्य का हाल, धन आगमन, धन संचयन, प्रेम, प्यार, शिक्षा, संतान, गृहस्थ जीवन, कैरियर, भाग्य, सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। उन उपायों के बारे में भी जानेंगे जिससे ये महीना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण और खास हो सके। ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। पहले एक सरसरी निगाह से देखेंगे ग्रहों ने इस महीने आपके लिए क्या फील्डिंग सेट की है। तो सबसे पहले राशि स्थान पर सूर्य और बुध का योग, बुधादित्य योग बनता हुआ दिख रहा है। बड़ा खूबसूरत योग है। इसके पहले सूर्य 16 जुलाई तक आपके द्वादश स्थान पर गोचर करेंगे। 16 जुलाई के बाद आ जाएंगे बुध के साथ और यहाँ पर बुधादित्य योग बनेगा। बुधदेव यहाँ पर 22 जून से वक्री होकर के गोचर कर रहेंगे और पूरे जुलाई महीने के अंत तक यहाँ पर ये वक्र गति से गोचर करते रहेंगे। बुधदेव यहाँ पर 30 अगस्त तक वक्री होकर के रहेंगे। तो 30 अगस्त मतलब पूरा जुलाई, पूरा अगस्त वक्री होकर गोचर करेंगे। और तब अधिक जब आपके पराक्रम स्थान के स्वामी हैं और आपके द्वादश स्थान के स्वामी होकर के वक्री, क्या परिणाम होगा आगे चल के देखते हैं। आपके धन स्थान पर मंगल और केतु का गोचर चल रहा है, विस्फोटक योग बना करके चल रहे हैं। मंगल 30 जून को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र पर चले जाएंगे। तृतीय स्थान खाली है, चतुर्थ, पंचम, षष्टम और सप्तम स्थान खाली है। अष्टम स्थान पर राहु गोचर कर रहे हैं, लंबे समय तक यहाँ पर गोचर करेंगे। शनिदेव आपके भाग्य स्थान पर गोचर कर रहे हैं और वहाँ पर ये वक्री हो रहे हैं 13 जुलाई से, और 13 जुलाई से 28 नवंबर तक की वक्री रहने वाले हैं। तो विशेष परिणाम, क्योंकि चेष्टा बल इनका बढ़ जाएगा और अपने भाव से एक भाव पीछे जहाँ पर गोचर कर रहे हैं उसके एक भाव पीछे अर्थात अष्टम स्थान पर, जो कि उनकी अपनी ही राशि है, वहाँ का भी परिणाम आपको देखने को मिलेगा। दसम स्थान खाली है, एकादश स्थान पर शुक्र एकादश शेष होकर के लाभ स्थान पर बहुत ही खूबसूरत गोचर कर्क राशि के जातकों को यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। और गुरुदेव आपके देवगुरु बृहस्पति द्वादश स्थान पर गोचर कर रहे हैं। क्या है इसका सबका परिणाम? तो पहले स्वास्थ्य को देखेंगे। स्वास्थ्य के स्वामी यहाँ पर चंद्रदेव बनते हुए दिख रहे हैं। आपके चंद्रदेव के आधार पर कर्क राशि के जातकों के स्वास्थ्य में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। छोटी मोटी समस्याएं, कभी बहुत अच्छा स्वास्थ्य और कभी थोड़ा सा नम चलता रहता है पूरे महीने। कभी उदासीनता आ जाती है, कभी आलस सा आ जाता है, कभी नींद उड़ जाती है। ये सब चीज़ें कर्क राशि के जातकों, कर्क लग्न, कर्क राशि दोनों लोगों को ऐसी चीज़ें देखने मिलती है, क्योंकि बहुत फास्ट मूवमेंट होता है आपके राशि के स्वामी का। लेकिन यहाँ पर सूर्य और बुध आके बैठ जा रहे हैं, बुधादित्य योग बन रहा है, जिसके कारण आपकी पर्सनालिटी बहुत बेहतर होती हुई दिख रही है। सूर्य प्रकाशित करेंगे 16 जुलाई से आपकी राशि को। आपका आत्मविश्वास गजब का बढ़ेगा। अब चूंकि आपके धन स्थान के स्वामी है, धन स्थान के स्वामी का आपके राशि स्थान पर गोचर करना तो धन की दृष्टि के लिए बहुत अच्छा होता है। और साथ ही साथ आपके प्रति डिजिग्नेशन, आपका अपना व्यक्तित्व बहुत प्रभावी होता है और सामने वाला उससे बहुत ऐसा व्यक्तित्व बनता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ वक्री बुध भी है, तो वक्री बुध जो एनालिटिकल बुद्धि देता है, जो बुद्धि के स्वामी हैं, और जब यहाँ पर साथ साथ गोचर करेंगे तो बुद्धि का भी और आपके आत्मविश्वास का बड़ा सुंदर संयोग बनता हुआ दिख रहा है। आपके व्यक्तित्व पर उसकी छाप देखने को मिलेगी इस पूरे महीने। अगर धनागमन, धन संचय, हाँ एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ के स्वामी आपके कर्क राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे स्थान के स्वामी हो जाते हैं। गोचर कहाँ कर रहे हैं? द्वादश स्थान पर। यह हॉस्पिटल का स्थान है, ये आश्रम का स्थान है, व्यय का स्थान है। तो रोग की चीज़ें कहाँ जा रही हैं? आपके व्यय के स्थान पर। तो रोग पर व्यय होगा, न केवल अपने बल्कि अपने कुटुंबीजनों, अपने परिवार के लोगों के भी ऊपर भी आपको चिकित्सा पर व्यय करना पड़ सकता है, मेडिसिन पे खर्च करना पड़ेगा निश्चित रूप से। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देवगुरु और न केवल अभी बल्कि लंबे समय तक ये खर्चे होते हुए जो उपाय बताएं उस उपाय को करेंगे तो आपके खर्चे कम हो जाएंगे या नगण्य हो जाएंगे। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। चिकित्सा, रोग, ऋण और सत्य परेशान कर सकते हैं आपको, लेकिन इवेंचुअली अंततः आपकी विजय होगी, क्योंकि विपरीत राजयोग भी बनता हुआ दिख रहा है। विपरीत राजयोग का परिणाम ही होता है कि अंत में सब शुभ हो जाता है, अंत में सब लाभकारी हो जाता है। अब धनागमन की स्थिति क्या है? तो धनागमन के स्वामी शुक्र हैं, आपके लाभ के स्वामी शुक्र है और अपने ही घर पर विराज है। बहुत खूबसूरत योग है।
तो लाभेश का लाभ स्थान पर बैठना, तो लाभ की स्थिति चारों तरफ बढ़ती हुई हर तरफ से लाभ आपके तरफ होता हुआ दिख रहा है। इनकम बढ़ती हुई दिख रही है, आय आपकी बढ़ती हुई दिख रही है। न केवल आय बढ़ती हुई दिख रही बल्कि कोई पद का लाभ भी होता हुआ दिख रहा है। प्रमोशन आदि यदि आपका ड्यू है, प्रमोशन भी कराते हुए दिख रहे हैं। इच्छा की पूर्ति का स्थान है, मनोकामनाओं की पूर्ति का स्थान है। वहाँ पर बैठे हुए शुक्रदेव तो सुख से संबंधित जितनी भी चीज़ें, भौतिक सुख सुविधाएं आदि, भूमि भवन वाहन, आज जहाँ से भी सुख आता है वो सब सुख आपको होता हुआ दिख रहा है। इच्छाएं पूरी होती हुई दिख रही हैं। जो आपकी डिजायर्स थी, लंबे समय तक जो मनोकामनाएं थी, उन मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए शुक्र आ चुके हैं और अपनी ही राशि पर गोचर करेंगे। जुलाई के अंत तक यहीं पर विराजमान रहने वाले हैं। बहुत शुभ गोचर है, आपको होता हुआ दिख रहा है। तो धनागमन तो खूब होता हुआ दिख रहा है। संचयन होगा कि नहीं, तो संचयन के लिए देखते हैं कि हम आपका व्यय कैसा रहेगा। तो खर्चे तो बढ़े हुए हैं, हॉस्पिटल पे खर्चे होते हुए दिख रहे हैं। अब चूंकि धन स्थान के स्वामी सूर्य 16 जुलाई तक वहीं बैठे हुए हैं, तो खर्चे तो खूब 16 जुलाई तक आपके होंगे। पिछले महीने भी हुए हैं, इस 16 जुलाई तक खर्चे खूब बढ़े रहेंगे। अब धन संचयन के लिए व्यय जब तक नहीं नियंत्रित होगा तो धन संचय कैसा होगा? आगमन तो हो रहा है, संचय कैसा? अब देखेंगे पंचम स्थान के स्वामी को और द्वितीय स्थान के स्वामी 16 जुलाई के बाद आपके राशि पर आ जाएंगे। तो धन पर खर्च नियंत्रित होगा, जो व्यय है आपका वो नियंत्रित होता हुआ दिखेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर मंगल अपनी ही मित्र की राशि पर बैठेंगे, जो आपके पंचम स्थान के स्वामी हैं। तो शिक्षा और संतान की चीज़ों को लेकर के जा रहे हैं धन स्थान पर। शिक्षा और संतान पर खर्चे होंगे, जिसके कारण से धन में कुछ कमी, आपको बैंक बैलेंस में कुछ कमी होती हुई दिखेगी। लेकिन अगर संतान आपकी बड़ी है तो आपके लिए धन समृद्धि का कारक भी होती हुई दिख रही है। अब चूंकि मंगल और केतु यहाँ विस्फोट योग बना के बैठे हैं, तो धन से संबंधित चीज़ों और साथ ही साथ कुटुंब से संबंधित, कुटुंब में भी आपकी वाणी थोड़ा कर्कश हो जाएगी, वाणी में उग्रता आ जाएगी, जिसके कारण कुटुंब में लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थितियाँ बनती हुई दिख रही हैं। थोड़ा सा वहाँ पर सावधानी बरतनी है और अपनी वाणी को बहुत कंट्रोल में व्यक्त करने की आवश्यकता होगी। शब्दों का चयन गड़बड़ हो सकता है, जिससे मनमुटाव कुटुंब में बढ़ सकता है, परिवार में बढ़ सकता है। थोड़ा इसका ध्यान रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। धन निश्चित रूप से आता हुआ दिख रहा है, लेकिन धन व्यय होता हुआ भी दिख रहा है। तो उस मात्रा में, जिस मात्रा में आप धन का संचय चाहते हैं, उस मात्रा में नहीं हो पाएगा। लेकिन इच्छाएं पूरी होती हुई दिख रही, मनोकामनाएं पूरी होती, धनागमन खूब होता हुआ दिख रहा है। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। शिक्षा, संतान, प्रेम प्यार की बातें हमने बताया कि धन स्थान पर जा रही हैं और यहाँ पर शुक्र की दृष्टि आ रही, तो प्रेम के लिए बहुत, प्रेम जीवन जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। उनके प्रेम में प्रगाढ़ता निश्चित रूप से आती हुई दिख रही है। संतान के लिए बहुत शुभ समाचार है, संतान की भी आपकी अच्छी होती हुई दिख रही है। और एक चीज़ और बेहतर होती हुई दिखेगी, यहाँ पर आपकी ग्रेस्पिंग ऑफ नॉलेज बढ़ने वाली है। यदि आप कर्क राशि के जातक विद्यार्थी है, किसी तरह कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, तो ये आपके लिए लाभकारी है। और साथ ही साथ अगर इंटरव्यू अगर आप देते हैं तो उसमें बड़ा प्रभावी इंटरव्यू आपका होता हुआ दिख रहा है। आपके व्यक्तित्व की छाप इंटरव्यूअर पर पड़ने वाली है। जो आपके इंटरव्यू लेंगे वो भी आपसे प्रभावित होकर आपके पक्ष में अपना निर्णय सुनाते हुए दिख रहे हैं। तो शिक्षा, संतान, व्यापार, व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है। गृहस्थ जीवन के लिए आपके शनिदेव वक्री हो रहे हैं, भाग्य स्थान पर गोचर कर रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, तो चेष्टा बल उनका बढ़ने वाला है। और त्रिकोण में चूंकि चले गए हैं, केंद्र के स्वामी त्रिकोण में जाते हुए दिख रहे हैं, गए हैं, और वहाँ से जब वक्री होंगे तो अष्टम का भी लाभ देंगे, तो अचानक लाभ की स्थितियाँ बनती हुई दिख रही हैं। गृहस्थ जीवन में कुछ मनमुटाव की स्थितियाँ बनती, लेकिन चूंकि चेष्टा बल बढ़ा हुआ है तो यहाँ का लाभ देंगे अपने ही घर का, तो यहाँ से कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन राहु और शनि का प्रभाव यहाँ पर आएगा, और राहु यहाँ ऑलरेडी गोचर कर रहा है, तो थोड़ा सा गाड़ी वगैरह चलाते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। अचानक से समस्याएं पैदा होगी, अचानक से समस्याएं पैदा होंगी, लेकिन उसका अंततः समाधान आपके पक्ष में होता हुआ दिख रहा है। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, अंततः विजय आपकी होती हुई दिख रही है। निश्चिंत रहें कर्क राशि के जातक। अब करियर की स्थिति, करियर के स्वामी चूँकि धन स्थान पर आ गए हैं, तो करियर से धन वृद्धि होती हुई दिख रही है, और करियर से धन का लाभ होता हुआ आपको दिखेगा। और यही एक स्थिति है जो आपके धन के अत्यधिक व्यय को रोकेगी भी, इसलिए प्रॉपर्टी का लाभ कराते हुए दिख रहे हैं, करियर की उन्नति भी कराते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के कारण जो धन का व्यय हो रहा है, देवगुरु बृहस्पति 2 भावों के स्वामी हैं आपके, एक तो आपके छठे स्थान के स्वामी हैं और दूसरे आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। द्वादश जाना बिल्कुल भी शुभ नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ पर बुध ठीक बगल में ही गोचर कर रहे हैं, तो उतनी बड़ी तो कुछ नहीं, लेकिन कुछ छोटी मोटी खर्चे ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं आपके। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको करते रहना चाहिए।
नहीं आपको समय मिलता है तो गाड़ी में बैठ के आप उसको सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, या फिर घर में श्रवण कर सकते हैं। पाठ करने में दिक्कत है तो यूट्यूब पे वीडियो लगा कर सुनते रहिए। गुरु मंत्र का जाप, यदि आप गुरु दीक्षित तो गुरु मंत्र का खूब जप करते रहना चाहिए। गुरु मंत्र नहीं है आपको तो गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र कहा गया, गुरु मंत्र का जप करिए, जिससे गुरु के दुष्प्रभाव से आप बच सके, क्योंकि ये जून तक रहने वाले, जून 26 तक रहने वाले हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पर ध्यान रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। लगभग सारे विषय को हमने छू लिया है, कुछ छूट नहीं रहा है। तो अब हम बात करेंगे आपके उपाय की। तो उपाय से भी बात करने के पहले हम आपको इस महीने पड़ने वाले व्रतों और त्योहारों की बात करेंगे। अपने जो मासिक राशिफल में हम व्रतों की बात जरूर करते हैं, एकादशी को जरूर शामिल करते हैं। पिछले कुछ वीडियो में छूट गया तो देश विदेश से हमें फ़ोन आए, मैसेज कमेंट में बॉक्स में मैसेज आए, व्हाट्सएप पे लोगों ने मैसेज किया जिससे कि एकादशी व्रत आपने इस बार नहीं बताया, तो उसको आप नोट कर लीजिए। एकादशी व्रत बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल आध्यात्मिक लाभ इसका है बल्कि इसका ज्योतिषीय लाभ बहुत ज़बरदस्त है। शनि, गुरु, राहु और साथ ही साथ चंद्रमा, इन सब की अनुकूलता के लिए, चाहे कुंडली में अच्छे हों या बुरे हों, उस सब की विशेष अनुकूलता के लिए आपको एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। इसका ज्योतिषीय महत्व बहुत है। तो देवशयनी एकादशी 6 जुलाई को पड़ रही है, सबके लिए है, स्मार्त और वैष्णव सबके लिए है 6 जुलाई को। और देवशयनी एकादशी के दिन ही भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं भगवान विष्णु, और यहाँ से 4 महीने के लिए सारे मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। तो देवशयनी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद फिर कामदा एकादशी आ रही, 21 जुलाई को पड़ रही है, और इस 21 जुलाई को व्रत करने से हमारी कामनाएं पूरी होती हैं, कामनाएं अनुकूल होती हैं, और जो गलत कामनाएं हैं वो समाप्त होती हैं। गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई को है। गुरु, अगर आपने गुरु वर्ण कर रखा है तो गुरु की पूजा का, यदि पिछले वर्ष आपसे कुछ गलती हो गई, गुरु के प्रति कोई अपराध हो गया, गुरु मंत्र आप कोई के जपने में कोई प्रमाद हो गया, कुछ भी इस तरह की त्रुटि हो गई, तो गुरु पूर्णिमा को भगवान उसे माफ़ करते हैं गुरुदेव। तो गुरु की उपासना जरूर है। अगर आपने गुरु वो नहीं किया है तो फिर भगवान शिव सबके गुरु हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं, तो शिव मंदिर में जाकर के गुरु पूर्णिमा के दिन उनका अभिषेक करें, क्षमा याचना करें। श्रावण महीना 11 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगा। सावन महीने में भगवान शिव का अभिषेक खूब करिए, जिससे सारे ग्रह अनुकूल होते हैं। हर दिन आप अभिषेक कर सके तो बहुत उत्तम है, नहीं तो सोमवार करिए। और घर में इस पूरे महीने में किसी एक दिन पार्थिव शिव का अभिषेक किसी ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण को बुला करके, योग्य ब्राह्मण को बुला करके आप उससे करवाएगा, तो इससे ग्रहों की अनुकूलता प्राप्त होती है। उपाय, इस महीने के उपाय में हनुमान जी की उपासना निरंतर जारी रहेगी, और हर मंगलवार को आपको चमेली का तेल, पीला सिंदूर, यज्ञोपवीत जिसे जनेऊ कहते हैं, इन 3 चीज़ों को हनुमान जी को अर्पित करते रहिए अभी इस पूरे जुलाई महीने। साथ ही साथ शुक्र की अनुकूलता आपके लिए बढ़ रही है। आपके लिए चूँकि केंद्र के स्वामी हैं तो शुभ हैं, और केंद्राधिपति दोष भी उनको लग रहा है, वो दोष से उनका प्रभाव क्षीण ना हो, कम ना हो, इसलिए श्री सूक्त का पाठ अपनी पूजा में जोड़ दीजिए। जब तक शुक्र यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, आगे भी आप जारी रख सकते हैं, लेकिन इस महीने तो जरूर करने की आवश्यकता आपको रहेगी। श्री सूक्त का पाठ उस पर जोड़ देंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। वीडियो को भी यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों का समय यदि सार्थक हुआ हो, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।